बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज परफेक्ट स्क्वेयर। इस इक्वेशन को देखते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, सिर्फ आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। देखिए, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन है, ए इस केस में बन जाएगा के स्क्वेयर, यानी एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट हमेशा ए होता है, कॉमा बी हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट, इस केस में है 2 इंटू के प्लस 1 एंड सी है कांस्टेंट वैल्यू 4। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा, हम यहाँ पे डिस्क्रीमेंट फाइंड करेंगे। DISC डॉट्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लिखेंगे बी स्क्वेयर माइनस 4AC। आप इसको स्टेप्स को फॉलो करते जाइए, आपको याद रहेगा। बी स्क्वेयर की जगह लिखेंगे 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वेयर, क्योंकि बी का स्क्वेयर है, माइनस 4 इंटू ए की जगह लिखेंगे के स्क्वेयर और इंटू सी की जगह लिखेंगे 4। सिंपल। 2 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, 2 टू ज़र 4। यहाँ पे अब ये आप अगर गौर कीजिए तो ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वेयर, यानी a प्लस बी होल स्क्वेयर हमें पता है क्या होता है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। इसको ओपन कर लेंगे तो a का स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह आया के, बी की जगह आया 1, और ये ब्रैकेट बंद, माइनस 4 इंटू 4 कितना होगा हमारे पास, यहाँ पे हमें पता है 4 4 बन गया 16 के स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद। तो यहाँ देखिए, ये बन जाएगा 4, ये बन गया के स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 है, तो 4 1 ज़र 4 प्लस 2k बना, 2k को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 8k माइनस 16k स्क्वायर। अब आप यहाँ पे सिंपल के स्क्वायर वालों को इकट्ठा कर लीजिए, 4k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर, ये इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे, और इसी तरीके से प्लस 8k और प्लस 4। तो आप ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पे ये बन जाएगा 16k स्क्वायर में से 4k माइनस करेंगे, के स्क्वायर माइनस करेंगे तो बन जाएगा माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4। यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल है। इज इक्वल्स टू, इसमें से क्या कॉमन आता है, अगर आप गौर कीजिए, इधर भी और इधर भी 4 कॉमन, माइनस का साइन। के स्क्वायर को हमेशा आपने पॉजिटिव रखना है, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हमेशा आपने पॉजिटिव रखना है। तो ये माइनस 4 कॉमन लिया, माइनस माइनस से कैंसिल, 4 3 ज़र 12, 3k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़र 8 2k और माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़र 4। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपने याद रखना है, जैसे उसमें लिखा हुआ भी आ रहा है क्वेश्चन में। आप ज़रा गौर कीजिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, गिवन है कि के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, इसका मतलब होता है कि डिस्क्रीमेंट जो है वो ज़ीरो होता है, डिस्क्रीमेंट की वैल्यू डिस्क्रीमेंट ज़ीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे सिंस, यहाँ पे हम लिखते हैं सिंस roots are perfect square, ठीक है। therefore, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे therefore डिस्क्रीमेंट जो है वो इक्वल हो जाएगा 0 के। ये आपने स्टेप याद रखना है, डिस्क्रीमेंट की वैल्यू हो जाएगी 0 के इक्वल। इसका मतलब जो डिस्क्रीमेंट हम निकाल रहे थे, इसको हम कर देंगे 0 के इक्वल, यानी मैं यहाँ लिख लूँगा 0 इज इक्वल्स टू माइनस 4 3k स्क्वेयर माइनस 2k माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब
जब मैंने 0 से इक्वल किया, क्योंकि ये -4 यहाँ पे हमने कॉमन लिया था, मैं -4 को यहाँ से भी डिवाइड कर देता हूँ, इस तरफ भी, दोनों तरफ डिवाइड करने से, सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने से इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 0 डिवाइड बाई -4 0 के इक्वल, तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 3k स्क्वेयर माइनस 2k माइनस 1। और करके लिख लीजिए इसको, क्योंकि इज इक्वल टू है तो दोनों तरफ 0 को किसी तरफ भी लिखा जा सकता है। मैं इसको लिख लेता हूँ 3k स्क्वेयर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आखिरी स्टेप इसका ये है कि हमने इसको वेरीफाई करना है, या कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू हमने इसको देखना है कि k की वैल्यू क्या निकलती है। k की वैल्यू निकालने के लिए नेक्स्ट स्टेप में, अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इक्वेशन को किसी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिंपल तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में भी सीखा। आप फर्स्ट नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बन जाता है, 3 1 ज़ा 3। अब कोई से दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं, ऐसा पेयर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए, और जिनको प्लस या माइनस करें तो 2 आ जाए यहाँ पे। तो देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी 1 3 ज़ा 3 आ गया। अब इसके अलावा तो कोई पेयर बनता ही नहीं है, लिहाजा इसी पेयर को यूटिलाइज करेंगे। तो इस तरह से करेंगे, 3k स्क्वेयर, मैं इसको यूँ लिखता हूँ -3k और +1k। तो ये देखिए -3 में से 1 निकालेंगे, -2k रह जाएगा, और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही आएगा यहाँ पे। तो ये हमारा बेस्ट पेयर है, जो कि बेस्ट फिट बैठता है। अब -1 एज इट इज़ लिखा इज इक्वल्स टू 0। आगे चलते हैं, ये देखिए इसमें से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन 3k यहाँ से कॉमन लिया, ये बन गया 3 से कैंसिल, k स्क्वेयर में से k बच गया, -3k 1 ज़ा 3k, ये बन गया, प्लस यहाँ से 1 कॉमन लीजिए, k -1 इधर से भी आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब आप ज़रा गौर कीजिए, तो इसको हम 2 दफ़ा यूँ लिखते हैं, 3k + 1 इंटू k -1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 3k + 1 इंटू k -1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक दफ़ा इस इक्वेशन को आप 0 के इक्वल कीजिए, 3k + 1 इज इक्वल्स टू 0 और k -1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्चुअली ये दो वैल्यूज़ निकल आएंगी k की। अब आप ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, 3k इज इक्वल्स टू हो जाएगा उस तरफ ही जाके -1, और ये k इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये तो वैल्यू निकल आई। अब k इज इक्वल्स टू -1/3, यहाँ से हमने निकाली थी k इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ, जो k की वैल्यू हमारे पास आती हैं वो वैल्यूज़ आ जाती हैं -1/3, और ये इसी तरह से k की वैल्यू है 1। यही हमारा आंसर है।